2024 में अगर प्रधानमंत्री फिर नरेंद्र मोदी बने तो फिर योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं होंगे। 2 महीने में ही उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ेगी मुख्यमंत्री की। ये दावा किया है अरविंद केजरीवाल ने। तिहाड़ जेल से छूटकर आए दूसरे दिन ही अरविंद केजरीवाल ने प्रेस वार्ता की और राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर, जैसे बहुत बड़े राजनीति के विद्वान हैं, जैसे लग रहा था राजनीति के बहुत बड़े पंडित हैं, और उन्होंने ये दावा कर दिया कि अगर प्रधानमंत्री मोदी बनते हैं तो फिर जो है योगी का रह पाना बड़ा मुश्किल होगा। 2 महीने में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। अब जरा केजरी के दावे जरा देख लीजिए कि उनके दावे कितने बड़े होते हैं। केजरी ने एक दावा बहुत बड़ा किया, इसी से साफ पता चलता है कि वो कितना झूठ बोलते हैं और कितने फरेबी तरीके से अपनी बातों को रखने की कोशिश करते हैं, जिससे देश की जनता उनके बहकावे में आ जाए। हालांकि देश की जनता सब कुछ जान चुकी है कि केजरी का चाल चरित्र चेहरा राजनीति में कैसा है। अब उन्होंने एक बात कही प्रेस वार्ता में, जिस बात को लोगों ने पकड़ा, सियासी लोगों ने पकड़ा, सियासी विद्वानों ने पकड़ा। केजरीवाल ने ये कहा कि प्रधानमंत्री से बहुत सारे लोग मिलने जाते हैं और फिर वो मिलकर किसके पास आते हैं, वो सीधे केजरीवाल के पास आते हैं और वो बताते हैं कि प्रधानमंत्री 10 मिनट केवल बात ये करते हैं आम आदमी पार्टी के लिए। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतनी फुर्सत है, इतना समय है कि कोई भी व्यक्ति आता है उनसे मिलने, और जब उनसे मिलता है तो 10 मिनट तक केवल वो आम आदमी पार्टी के बारे में बात करते हैं और उससे कहते हैं कि आम आदमी पार्टी बढ़ जाएगी, आम आदमी पार्टी का कद बढ़ जाएगा, आम आदमी पार्टी भाजपा को खत्म कर देगी। ये सारी बातें प्रधानमंत्री उस व्यक्ति से कहते हैं। ये साफ कितना बड़ा झूठ है, आसानी से देश का कोई छोटा बच्चा भी समझ लेगा, उसे पकड़ लेगा। देश की जनता को पकड़ना और समझना इस बात को लेकर कितना आसान है। आप ये समझिए कि प्रधानमंत्री इतने फुर्सत में हैं कि कोई व्यक्ति आता है प्रधानमंत्री से जो मिलने, तो प्रधानमंत्री के पास ना देश की बात होती है, ना विदेश की बात होती है, ना राष्ट्रीय नीति की बात होती है, ना अपने संगठन के बारे में बातचीत करते हैं, ना सरकार के बारे में बातचीत करते हैं, ना लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बारे में बात करते हैं। बस सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी के बारे में बात करते हैं और बड़े चिंतन से, बड़े मंथन से वो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी बढ़ रही है, आम आदमी पार्टी अगर बढ़ जाएगी तो भाजपा को खतरा हो जाएगा, भाजपा कमजोर हो जाएगी, ये चर्चा करते हैं। तो एक झूठ तो अरविंद केजरीवाल का ये पकड़ा गया कि प्रधानमंत्री किसी भी व्यक्ति से कोई भी आता है और उससे ये बताते हैं कि आम आदमी पार्टी भाजपा के लिए खतरा है। दूसरा सबसे बड़ा झूठ, उस झूठ को आप सहज रूप से समझ सकते हैं, सहज रूप से जान सकते हैं और फिर समझ सकते हैं कि राजनीति के लिए केजरीवाल कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं। केजरीवाल ये कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री के पास जाता है, मिलता है, वो मिलते ही उनके पास आ जाता है, तभी तो उन्हें सारी बातें पता चलती हैं। यानी कोई व्यक्ति गया पीएम मोदी से मिलता है, बातचीत चर्चा करता है और उसके बाद सीधे कहीं और नहीं जाता, ना वो अपने घर जाता है, ना अपने बच्चों के पास जाता है, ना अपने बिजनेस में जाता, ना अपने परिवार के पास जाता, ना अपने इष्ट मित्रों के पास जाता, सीधे वो जाता है अरविंद केजरीवाल के पास और केजरीवाल से कहता है कि प्रधानमंत्री ने ये बहुत बड़ी बातें कही हैं तुम्हारे संगठन को लेकर, तुम्हारे पार्टी को लेकर। आप ये समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री के साथ कितने लोग हैं, कैसे लोग हैं, सुरक्षा सलाहकार हैं, तमाम ऐसे विशेषज्ञ हैं, तमाम ऐसे जानकार हैं, तमाम ऐसे लोग हैं प्रधानमंत्री के पास, इंटेलिजेंस के लोग हैं, जो कोई भी व्यक्ति जाता है उसके पूरे एक्सरे पहले कर लिया जाता है कि वो कौन सा व्यक्ति है, कैसा है, राजनीतिक व्यक्ति है या फिर वो कैसा षड्यंत्रकारी है या कोई बिजनेस से या किसी और चीज से संबंधित होकर वो किस तरह की बातें करने के लिए पीएम से जा रहा है। तो वो सारी बातें पहले ही पूछ ली जाती हैं, तब तो वो पीएम के पास तक पहुंचता है। लेकिन केजरीवाल कहते हैं कि जब वो पीएम के पास पहुंचता है तो तुरंत जो है पीएम शुरू हो जाते हैं, मोदी जी शुरू हो जाते हैं और वो आम आदमी पार्टी को बताते हैं कि वो भाजपा के लिए बहुत बड़ा खतरा है।
तो आप समझ सकते हैं कि केजरी झूठ के एक बहुत बड़े पुलिंदा हैं और झूठ बोलना उनकी नीयत में है, उनकी रगों में है। और वो झूठ कब किस स्तर पर बोल जाए वो कोई भी समझ नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में साफ तौर पर समझा जा सकता है कि केजरी कितना झूठ बोलते हैं और वो झूठ एक बहुत बड़ा फिर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो कोशिश यही कि अगर तीसरी बार मोदी फिर प्रधानमंत्री बनते हैं तो फिर योगी को हटा दिया जाएगा। योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। योगी को 2 महीने में ही कुर्सी से हटना पड़ेगा, कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। जिस योगी की तारीफ हमेशा प्रधानमंत्री करते हैं और उन्होंने रैलियों में, चुनाव में भी ये कहा, जब यूपी में आए, अलीगढ़ में प्रधानमंत्री आए तो उन्होंने कहा कि जिस यूपी में मैं आया हूं उसके मुख्यमंत्री और कोई नहीं, योगी हैं, यानी हमारे भी मुख्यमंत्री योगी हैं। ये बात कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच पर, और मंच पर ही चढ़कर उन्होंने तमाम जगहों पर, चाहे भारत हो, भारत के और कोने, अलग अलग देशों में भी जब भी रैली होती है तो योगी की तारीफ करना मोदी जी नहीं भूलते हैं। तो ऐसी स्थिति में केजरीवाल ये बता रहे हैं, ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर पीएम तीसरी बार प्रधानमंत्री फिर बनते हैं तो फिर वो योगी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, यानी 2 महीने बाद ही उन्हें हटा देंगे। तो देश समझ चुका है केजरी के झूठ को, देश समझ चुका है कि केजरी कैसे षड्यंत्र करते हैं, देश समझ चुका है कि सियासत में सबसे बड़ा अगर कोई झूठा है तो वो कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल। वो इसलिए कि जो बच्चों की कसम खाकर, जो परिवार की कसम खाकर, जो अपने संगठन की कसम खाकर भी कांग्रेस से नाता जोड़ सकता है, कांग्रेस से फिर गठबंधन कर सकता है, तो आप ये समझ सकते हैं कि कितना झूठा है। फिर हम बता रहे हैं कि अन्ना हजारे जैसे समाज सेवी को जो धोखा दे सकता है तो वो किसी को भी धोखा दे सकता